पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, माना जा रहा है कि अब केस जो है वो बंद है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, क्या नाम, दरबार तुम्हारा है, अखबार तुम्हारा है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट, दिल्ली की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के अंडर में क्लोजर रिपोर्ट आ रही है। पीड़ित पक्ष, फोगाट सिस्टर्स अगली कोर्ट में जाएंगे। इतनी जल्दी नहीं मामला ख़त्म होगा। सच बात यह कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने श्री राहुल गांधी जी के मानहानि वाले केस में कहा था कि बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट आ रहे हैं लोअर अदालतों से, तो पीड़ित पक्ष को ऊपर वाले कोर्ट में जाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए। एक और बड़ा अहम सवाल है, पेजेश्कियन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर मुद्दे और जल मुद्दे सहित सभी विवादों को बातचीत के माध्यम से हल करना चाहते हैं और व्यापार और आतंकवाद के खिलाफ अपने पड़ोसी से बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, खून और पानी साथ नहीं बह सकता। शहबाज शरीफ हो या बदमाश शरीफ हो, हमें मतलब नहीं है। हमारा बड़ा स्पष्ट है कि हमारे देश में आतंक की जननी पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की सेना है। जब तक आतंकवाद पाकिस्तान की धरती से ख़त्म नहीं होता तो हमारी सरकार का निर्णय है कि वो कोई बातचीत नहीं होगी। हम सरकार के निर्णय के साथ में हैं और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार कठोर फैसले ले और कड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से एक बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के लोगों को अपने देश को आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए आगे आना होगा, उनके युवाओं को आगे आना होगा। प्रधानमंत्री जी, जुमलेबाजी बंद करो। आप ये बताओ कि आपने जब हमारी सेना एडवांटेज की पोजीशन में थी और जब हम पीओके ले सकते थे, जब हम बलूचिस्तान को आज़ाद करा सकते थे, जब हम पाकिस्तान की आर्मी जो आतंकियों की माँ के रूप में काम कर रही है उसको डिसमेंटल कर सकते थे, आपने किसके कहने से सीज फायर किया? आपने किसके कहने से समझौता किया? आपने किसके कहने से सीज फायर करके हमारी सेना की एडवांटेज को ख़त्म किया? आपको इन सारे बातों का जवाब देना होगा। किसके कहने से जयशंकर ने ब्रीफिंग की पाकिस्तान में? ये सारी की सारी बातें आपको जवाब देना होगा। इधर उधर की बात से काम नहीं चलेगा। बहुत स्पष्ट है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुनिया के तमाम देशों में जाएगा और तमाम जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मुद्दे थे उन पर बातचीत करेगा। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी हुआ करती थी। अगर बाला साहब यहाँ होते तो वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी की सराहना करते। सबने भारत की सेना की सराहना की है और हम प्रधानमंत्री की भी सराहना करने चाहते थे। सेना के नेतृत्व की हमने भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने अगर कोई कमी या कायरता दिखाते हुए सीज फायर किया, जिस पर हमारे सवाल हैं, तो हम राजनीतिक नेतृत्व की भूलों को याद दिलाएंगे या उसके नेतृत्व की प्रशंसा करेंगे? हम लोग वो लोग नहीं हैं जो चाटुकारिता करें। आदरणीय अमित शाह जी, चाहे शिवसेना वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, इंडिया गठबंधन वाले, वो लोग नहीं हैं जो देश हित में के खिलाफ बात करें। आपने जो सीज फायर किया है उसमें कहीं ना कहीं देशों का हित, हमारे देश का हित कंप्रोमाइज़ हुआ है। हम पीओके ले सकते थे, हम बलूचिस्तान को आज़ाद करा सकते थे, हमारी सेनाएं शौर्य पराक्रम से उनके सैनिक अड्डे नष्ट कर दिए थे, आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए थे। तो पीओके को इससे स्वर्णिम मौका नहीं था लेने का। आप चाहते हैं कि आपने पीओके भी नहीं लिया और आपके इस डर को, या तीसरे पक्ष के लोग जो कह रहे हैं, जिन्होंने कहा कि हमने ट्वीट करके सीज फायर कर दिया, आपकी उन कमियों की हम प्रशंसा करें? नहीं हो पाएगा। हम प्रशंसा नहीं करेंगे, उसकी आलोचना होगी। इसी के साथ हाउस पाकिस्तान को सूचित किया। ये टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी विदेश मंत्रालय पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करने के लिए आरोप लगाया है और इसे अपराध कहा है। निश्चित तौर पर यह अपराध है। जयशंकर जी ने स्वयं माना है, हमने तो नहीं कहा। हमारे पास तो कोई ऐसा संस्था नहीं है जिससे कि हम पता कर सके कि जयशंकर ने कब बात की थी। जयशंकर यानी जे ने
स्वयं कहा था कि हमने उनको पहले सूचित कर दिया। अब हाउस पैनल के सामने वो कह रहे हैं बाद में सूचित किया। अब कौन से जयशंकर ठीक हैं, ये तो जयशंकर को ही बताना पड़ेगा ना, ये तो प्रधानमंत्री को ही बताना पड़ेगा ना। आज की डेट में जयशंकर जी हकला रहे हैं, जयशंकर जी अपनी फेल्ड विदेश नीति के लिए जाने जा रहे हैं। आज की डेट में जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हमें पूरी दुनिया में भेजने पड़ रहा है ताकि हमारे को पक्ष मिले, लेकिन कोई भी देश हमारे पक्ष में नहीं खड़ा था। ऐसी नरेंद्र मोदी जी की और जे की विदेश नीति की फेलोरिटी थी, ऐसी विदेश नीति की फेलोरिटी पिछले 75 सालों में कभी नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा, संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल को दुखद बताया। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 11 साल पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भारत की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिनती थी और अब भारत शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक। वो क्या नाम, संबित पात्रा जी मूल रूप से मानसिक संतुलन खो करके भ्रम का शिकार हो गए। जब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अटल बिहारी की सरकार से हमें मिली थी 700 बिलियन डॉलर की थी, हमने 2.5 ट्रिलियन डॉलर की करके नरेंद्र मोदी जी को दी, जिसको वो आज भी दुगना नहीं कर पाए हैं। पर कैपिटा इनकम जो थी, जो यूपीए के राज में जो बढ़ी थी, वो 200% से ज़्यादा बढ़ी थी, 264% बढ़ी थी यूपीए के राज में पर कैपिटा इनकम। और भारतीय जनता पार्टी के राज में वो पर कैपिटा इनकम 154% ही बढ़ी है। सच बात यह है कि आपको ये बताना चाहिए, पर कैपिटा इनकम में भारत आज भी 135वें नंबर पर है, गरीब देशों में उसका शुमार होता है। हमारे यहाँ पर हमने किसी अडानी अंबानी को देश नहीं दिया था। आज की डेट में आपने पूरे देश का सौदा अडानी और अंबानियों से कर दिया, रेल दे दी, तेल दे दी, भेल दे दी, आपने जलपोत दे दिए, सब कुछ उनको दे दिया है। आज की डेट में अर्थव्यवस्था अडानी और अंबानी की बढ़ रही है, देश की नहीं बढ़ रही, देश का व्यक्ति गरीब हो रहा है। ये बात संबित पात्रा को समझनी चाहिए और ये दुख का विषय है। उन्होंने ये बात भी कही कि वो समय वो था जब आतंकवादियों के साथ, कश्मीर के अलगाववादियों के साथ बैठकें होती थी, सोनिया गांधी आतंकवादियों की मौत पर रोती थी, लेकिन अब समय बदल चुका। अब ऐसी फिजूल की बातों का सवाल का कोई जवाब नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के ऊपर वो लोग आरोप ना लगाएं जो आतंकवादियों के और अंग्रेज़ों के दलाल रहे हों, जिनके शासनकाल में मसूद अजहर को हवाई जहाज़ में बैठा करके और कंधार छोड़ा गया हो, क्या नाम, हज़ारों लाखों डॉलर दे करके छोड़ा गया हो, जिनके शासनकाल में जो है संसद पर हमला हुआ हो, जिनके लोग जाकर के बगैर बुलाए बिरयानी खाते हों, पाकिस्तान में जाकर के जिनके प्रधानमंत्री जी पठानकोट में ISI को बुलाते हों, ऐसे लोगों को के फिजूल के सवालों का हमारे पास कोई हम जवाब नहीं देना चाहते। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।